नमस्कार, मी संदीप बेसरकर वनी न्यूज 24 या मराठी न्यूज चॅनलमध्ये सर्व प्रेक्षकांचे स्वागत करतो। वनी नगर परिषद निवडणूक रणसंग्राम शेवटच्या टप्प्यात सुरू असून सर्वच राजकीय पक्षांनी उमेदवारांना विजयी करण्यासाठी आटापिटा सुरू केला आहे। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची वनी सभा पार पडली आणि या सभेमुळे शिवसैनिकांसह उमेदवारांमध्ये उत्साह संचारला। शिवसेनेचे उमेदवार प्रभागात प्रचारात आघाडीवर दिसत आहे। प्रभाग क्रमांक 9 हा सध्या चर्चेचा विषय असून भाजपमधून बाहेर पडलेले निखिल खाडे हे या प्रभागातून धनुष्यबाण हाती घेऊन शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडणूक लढवित आहे। त्यांच्या प्रचारासाठी शिवसेना जिल्हा संघटक विजय चोरडिया, माजी आमदार विश्वास नांदेकर यांच्या पत्नी सौ किरण नांदेकर, विनोद मोहितकर, ॲडव्होकेट कुणाल चोरडिया, मनीष सुरावर यासह प्रभागातील नागरिकच पुढाकार घेत आहे। प्रभाग क्रमांक 9 मध्ये शिवसेनेची कॉर्नर सभा पार पडली। या प्रभागात मुस्लिम मतदार बहुसंख्य आहे। या कॉर्नर सभेचे आयोजन मुस्लिम युवकांनी केले होते। शेकडो मुस्लिम युवक निखिल खाडे आणि शिवसेनेच्या उमेदवारांना निवडून आणू असा दावा करीत आहे। निखिल खाडे हा मागील अनेक वर्षापासून या प्रभागात काम करीत आहे आणि युवकांची मोठी फळी त्यांची सोबत आहे। सोबतच आता सामाजिक, धार्मिक, वैद्यकीय, शैक्षणिक, सांस्कृतिक क्षेत्रात सर्व समाजाला मदत करणारे विजय चोरडिया आणि कुणाल चोरडिया यांची साथ शिवसेना पक्षाला आणि निखिल खाडेसह उमेदवारांना मिळत असल्याने या नगर परिषद निवडणुकीत शिवसेना आपला करिश्मा दाखवेल असे चित्र निर्माण झाले आहे। बघूया प्रभाग क्रमांक 9 मधील निखिल खाडे आणि महिला उमेदवार इंदिरा पारखी यांचे प्रचारार्थ आयोजित केलेली कॉर्नर सभा। इकडे बघ संपूर्ण प्रभाग 9 तर्फे विजय चोरडिया आणि पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांचं या प्रभागातर्फे स्वागत करण्यात येत आहे। हमारे निखिल और हमारी इंदिरा ताई के लिए आप लोग अपना मत रूपी आशीर्वाद आप लोग यहाँ प्रदान करें, बस इसी के लिए हम आपके बीच आए हैं। दोस्तों, इतने सालों में इलेक्शंस आते हैं जाते हैं, लोग कई तरह के वादे करते हैं, कई तरह के दावे करते हैं, आश्वासन देते हैं, पर आप एक आदमी का किसी से भी परिचय पूछ लो जो कभी झूठे वादे नहीं करता, झूठे आश्वासन नहीं देता, ऐसे मेरे पिता माननीय विजय बाबू चोरडिया है। वनी का विकास पुरुष कहलाने जाने वाले आज तक मेरे पिताजी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के बस किंग मेकर ही कहलाए गए, पर उन्होंने विकास की परिभाषा वनी को समझाई। आज आपके जनता दरबार में हम लोग यहाँ आए हैं। मैं आपको आश्वासन नहीं दूंगा, मैं आपको इस चीज का वादा करता हूँ कि आपका कोई भी काम, नगर परिषद इलेक्शन, बस आप हमको हमारे ये 2 कैंडिडेट्स निखिल जी खाड़े और इंदिरा ताई पारखी, इनको आप आपके प्रभाग से उम्मीदवारों को इनको विजय दिलाएं। और फिर मैं आपको वादा करता हूँ, आपका कोई भी ऐसा काम हो कि नगर परिषद का हो और आपने बस इन तक अपनी अर्जी पहुँचाई, मैं मेरे पिता की ओर से, समस्त शिवसेना की ओर से आपको ये वादा करता हूँ, आपका कोई भी काम, आपके इस प्रभाग का एक भी विकास काम कभी रुकने नहीं दूंगा। आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबू छोटे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बाबू छोटे आगे बढ़ो।
इसी के साथ हमारे शिवसेना शिंदे गढ़ की यहाँ युवा तड़पदार उम्मीदवार पायल जी तोड़साम, दोस्तों आपको बताने में बहुत खुशी होगी, पायल जी BCA खेलने वाली खिलाड़ी है। कल हमारे पक्ष के नेता माननीय श्री एकनाथ जी शिंदे आए थे, उन्होंने भी पायल जी की तरफ से वनी को यही आश्वासन दिया, यही वादा किया कि एक बार आपको पायल जी को नगर अध्यक्ष के रूप में चुनकर लाए। शिंदे साहब ने वादा किया है वनी में निधि की कमी कभी नहीं होने देंगे। मैं आपको बता दूं कि इस केवल शिवसेना शिंदे पक्ष के पास ही है, चाहे वो नगर विकास मंत्रालय हो उसके भी मंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी है, चाहे वो पर्यूषण विभाग हो वो भी शिंदे जी के ही अंडर में आता है, पानी पुरवठा का जो विभाग है वो भी शिंदे जी के अंडर में आता है, और आरोग्य से रिलेटेड जो भी समस्याएं है उसका भी जो डिपार्टमेंट है वो हमारे मंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे के पास ही है। तो आपको किसी भी प्रकार की सहायता के लिए किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं, आप सही जगह पे हो। शिवसेना पार्टी को मत रूपी आशीर्वाद देकर बस आप जिताए, आपको मैं वादा करता हूँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देगी। निखिल भाऊ खाडे आणि सौ इंद्राताई पारखी आणि सोबतच मी पायल यशवंत तोडसाम नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवारीकरिता उभी आहे शिवसेना पक्षाकडून। तरी तुमची कुठलीही समस्या असो, आता भाऊनी सांगितलंच आहे, कुणाल भाऊनी पट्ट्याचा असो की पाण्याचा प्रश्न असो किंवा तुमच्या स्थानिक समस्या असो, अजूनपर्यंत कुणाला नळ नाही आहे, पाणी नाही आहे, कुठल्याही समस्या असो, विविध समस्या पुढे येईल हळूहळू, त्या पण आम्ही योग्य रीतीने मार्ग करून त्यावर निर्णय घेऊन योग्य रीतीने हे करू आणि सगळ्या गोष्टीचं योग्य रीतीने निवारण करू। फक्त माझी एकच विनंती आहे, यावेळेस शिवसेनेवर विश्वास ठेवून 2 डिसेंबरला धनुष्यबाणाची बटन दाबून प्रचंड बहुमताने विजय करा आणि एक संधी द्या तुमच्या सेवेसाठी, तुमच्यासाठी काम करण्यासाठी, तुमच्या लेकरांच्या शिक्षणासाठी। समोर बाबासाहेबांचं हॉस्टेल आहे, त्यांच्यासाठी सुद्धा सगळ्यांसाठी सेवे करण्याचा एक मौका द्या आणि धनुष्यबाणाला प्रचंड बहुमताने विजय करा। एवढे बोलून दोन शब्द संबोधते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर, आप मतरूपी आशीर्वाद देकर इन्हें विजय बनाएं, ऐसी विनंती करने के लिए मैं आपके पास में आया हूं। पिछले 25 सालों से आप सब जानते हैं कि सामाजिक क्षेत्र हो, राजकीय क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, किसी के आरोग्य का विषय हो, मैं तत्पर होकर हमेशा मदद के लिए सामने आया हूं और कभी ज़िंदगी में किसी से 1 रुपया मांग के नहीं आया हूं। जब भी मेरे को किसी ने भी बुलाया है, किसी भी काम के लिए मदद मांगी है, मैं तत्पर होकर रहा हूँ और मेरे शब्द पे रहा हूँ। कभी किसी गरीब आदमी को यहाँ से हॉस्पिटल भेजा है तो उसको कभी 1 रुपया देने को लगाया नहीं है, उसको गाड़ी से मैंने भेजा है और उसके घर तक उसको ला के 8-8 महीने 10-10 महीने उसका इलाज करके उसको मैंने उसके घर पे पहुँचाया है। और अनेक सामाजिक क्षेत्र में जितने भी काम होते हैं सब जगह कहीं ना कहीं मेरा सहयोग होता है। मैं तन मन धन से सर्व सामान्य के लिए हमेशा उपलब्ध होता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को शब्द दिया नहीं, और अगर शब्द दिया है तो उस शब्द को मैंने पूरा किया है। ये अलग बात है कि कुछ कमाया नहीं मैंने, लेकिन कभी जमीन बेचकर कुछ जमीन से उठाया नहीं मैंने। जो नगर सेवक हो गए या जो भाजपा के लोग हो गए, उनके लिए मैं इतना ही कहूँगा, 2 कदम चलना आता नहीं तो चलने जाते क्यों हो? विकास की परिभाषा समझती नहीं तो नगर परिषद में झक मारने जाते क्यों हो? सही बात है भैया आपकी। नगर परिषद के अंदर आप सब जानते हैं कि जो भी काम होते हैं वो विशेषतः सर्व सामान्य लोगों के काम होते हैं। पैसे वाले आदमी का कोई काम नहीं होता है, सिर्फ बिल्डिंग के परमिशन लेने का काम होता है। पहली बार हम लोग चाह रहे हैं
क्या वहाँ पे अच्छे लोग भेजो। एक एक उम्मीदवार जो मैंने दिया है बहुत सोच समझ के और स्वाभिमान से आपके का विश्वास पे पूरा खरा उतरेगा। नगर परिषद का 1 रुपया भी बिना विश्वास के खर्चा नहीं होगा, किसी तरह का कोई करप्शन नहीं होगा। ये मेरी जवाबदारी है। अगर ये मेरे उम्मीदवार आपके लिए कभी नहीं दौड़े तो आप मेरे पास में आना। आपका कोई अगर काम रुक गया तो आप जो बोलेंगे मुझे मंजूर है। आप गलती करके गलत उम्मीदवार देंगे और कल उम्मीद करेंगे कि भाई ये काम नहीं हो, वो काम नहीं हो। आप विश्वास रखो, आपके किसी भी काम को मैं रुकने नहीं दूंगा। विशेष करके आपके जो घरकुल के काम है, पिछले हफ्ते हमारे पालक मंत्री सम्माननीय संजू भाऊ राठौड़ जी आए थे। आज से 2 महीने पहले से मैंने उनसे बात किया कि वहीं के लोगों के जो कायम पट्टे हैं वो सब बाकी है। जो भी शासकीय ज़मीन पे आप लोगों के कायम पट्टे होंगे, ये 3 महीने के अंदर मैं आपको आपका अधिकार पूरा दिलाऊंगा। 3 महीने में आपको आपके पट्टे रेगुलर होके मिल जाएंगे। उसमें थोड़ा बहुत जो टैक्स है जो लगता है 10,000, 3,000, 5,000 जो भी टैक्स आएगा वो भी आपको इंस्टॉलमेंट में भरने की मैं व्यवस्था करवा दूंगा। ये मेरा वादा है आप लोगों को। इसके अलावा भी आपके लोगों के कोई प्रभाग के प्रश्न होंगे, आप मेरे लिए जब भी लाएंगे। इतना ही बताऊंगा कि जनता का जो पैसा है 1-1 रुपया या सरकार से जो भी निधि आएगा वो पूरे विश्वास के साथ और अच्छे काम के लिए खर्चा होगा। आप देखो, नियोजन देखो, रास्ते बनाए, चलना मुश्किल है। साधारण आदमी के लिए कभी सोचा क्या? हमारा आदमी का अतिक्रमण तोड़ डालते हैं, उसका नुकसान कर देते हैं। वो बेचारा धूप में बैठ के 2 पैसे कमाता है, फ्रूट वाला होगा, कोई भी होगा, लेकिन उसका नुकसान करके क्या फायदा? वो अपने परिवार को चलाने के लिए, रोजी रोटी के लिए रास्ते में बैठा है, धूप में बैठा है, और ऐसे व्यक्ति का वो नुकसान कर देते हैं। वो चोरी तो नहीं कर रहा। अरे आप लोगों ने कोई नियोजन ही नहीं, उसके लिए आपने उसी पैसे काम को हाथ लगाया जिसमें 2 पैसे मिलते हैं। नियोजन किया कभी? वो गरीब लोगों के लिए वनी नगर परिषद के पास में इतनी जगह है, गाले बना के उनको खुद के दुकान दिए हक के। अगर ये सब दे देते तो आज बहुत सुंदर व्यवस्था के साथ में अपनी वनी रहती थी। और होता क्या है इन कारणों से? रास्ते में जब हम चलते हैं, फूट वाला बेचारा गाड़ी आई तो 3 बार हटाना पड़ता, किसी के झंझट होते हैं, किसी के झगड़े होते हैं, रोड पे ट्रैफिक की अड़चनें होती है, बहुत सारी बात है। ये सब गलतियां नगर परिषद की है, लेकिन लड़ रहे हम लोग हैं। हम अगर अच्छी नियोजन की व्यवस्था करें, अच्छी पार्किंग की व्यवस्था करें, रोड के एक ही साइड में पार्किंग, एक हफ्ता दूसरे हफ्ते में एक साइड में पार्किंग अगर भी करें तो रोड भी हमको खुले मिलेंगे। एकेरी वाहतुक भी करने की जरूरत है। छोटे छोटे नियोजन है, बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन सब बातों को हम करेंगे, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा वनी का स्वरूप हम देंगे और आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। इन नगर सेवकों ने नहीं भी किया तो वो काम करके देने की मेरी जवाबदारी रहेगी। आप मुझ पर विश्वास रखिए और एक बार हमारे दोनों नगर सेवक को आप चुन के दीजिए। मैं निश्चित में बताता, साथ ही हमारी ये बहन और एक लोग मेरे पास आए कि भैया नगर अध्यक्ष की टिकट मुझे दो, मैं आप 50 लाख रुपए खर्चा करती हूँ, 60 लाख रुपए खर्चा करती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक साधारण परिवार की बच्ची, गरीब घराने की बच्ची, जिसको पिता का साया भी नहीं है, जिसके सर पे माँ है, एक बहन है, ऐसी बच्ची को, वो बच्ची मुझे बोली कि भैया मैं नहीं लड़ सकती, मेरी कोई ताकत नहीं है, लेकिन मैंने बोला मैं तुम्हारा भाई बनकर मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम लड़ो। और एक साधारण परिवार की बच्ची को मैंने सीट दी। आप सब इसको आशीर्वाद दो, अपना वोट दो और इसे नगर अध्यक्ष बनाओ। आपके सपने पूरा करने का दायित्व मेरा है। इतना ही कहकर आप सभी से अगर मैंने कोई गलती होगी